मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। ये है सोलर के बारे में। सोलर किस प्रकार से कार्य करता है ये तो आपको सबको मालूम ही है, लेकिन सोलर में कुछ खामियां भी हैं, वो आपको नहीं पता है। अब वो खामियां मैं आपको क्यों बात कर रहा हूँ कि ये सोलर में कुछ खामियां होती हैं। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोलर किस प्रकार से कार्य करता है और उसमें क्या खामियां हो सकती है, और आपको क्यों सोलर लगाना चाहिए और क्यों नहीं लगाना चाहिए, और यदि आपको सोलर लगाने की आवश्यकता है या नहीं है, मैं इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि आपका बिजली का जो बिल है वो 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक आता है तो ही आपको सोलर लगवाना है। यदि 1000 रुपये से कम में यदि आपका बिजली का बिल आता है तो आपको सोलर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो सोलर लगवाएंगे तो उसकी जो कास्ट है वो आपको महंगा पड़ने वाला है। इसलिए यदि आपका बिल 1500, 2000 या 2500 रुपये तक आता है तो आप सोलर लगवा सकते हैं। इसमें आप 1 किलोवाट सोलर लगवाने का खर्च जो है 75,000 या 60-65,000 के समथिंग आता है, जिसमें आपको 30,000 रुपये तक सब्सिडी भी मिल सकती है। तो ये तो आप जनरली मैंने आपको बताया है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है सोलर के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप शहर में निवास करते हैं तो आपको सोलर से कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि शहर में क्या होता है 24 घंटे वाली लाइट उपलब्ध होती है। क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर बिजली उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पर सोलर लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहली बात ये है कि यदि आप गाँव में रहते हैं तो आपको सोलर लगाने से पहले आपको चीज़ें जानना बहुत जरूरी है। तो यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, और यदि आप शहरी क्षेत्र से तो इस वीडियो को आप ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहली बात यह है कि यदि आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि इसमें सोलर में 2 टाइप के सोलर प्लेट होती हैं। एक पहला होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब ऑन ग्रिड जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि जो सोलर सिस्टम जो आपका लगता है, जिसमें सोलर प्लेट आपके घर के छत पे लगती है, उसके बाद जो एक इलेक्ट्रिक मीटर होता है जिसको हम बोलते हैं नेट मीटर, वो लगता है, और एक इन्वर्टर रहता है जिसके माध्यम से आपको इलेक्ट्रिक प्राप्त होती है। अब ये किस प्रकार से कार्य करता है मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। अब ये क्या होता है, जब सूर्य की किरणें जब सोलर के जो प्लेट पे पड़ती है तो वो जो लाइट बनती है वो इलेक्ट्रिक नेट मीटर के माध्यम से आपके घर में प्राप्त होती है। अब ये करता है, और उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि जो नेट मीटर होता है वो क्या होता है 2 in 1 कार्य करता है। किस प्रकार से कि यदि इलेक्ट्रिक जो लाइट बन रही है तो वो ग्रिड के माध्यम से आपके घर पे पहुंच रही है, और उसका ही उपयोग करके और सोलर का उपयोग करके वो लाइट उत्पन्न करता है। अब ये सबसे बड़ी इसमें दिक्कत होती है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे घर में सोलर लगा हुआ है और यदि लाइट चली जाती है तो हमारे घर की लाइट रहेगी। बस यही चीज़ यहाँ पर डिफेंड है। यदि आपने ऑन ग्रिड सिस्टम लगा रखा है तो आपके घर की लाइट, यदि आपके घर की लाइट कट गई है या किस प्रकार की लाइट खराब है तो आपके घर की लाइट नहीं चलेगी, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके घर में उसी का उपयोग करके और सोलर के जो प्लेट का जो लाइट बनती है उसका उपयोग करके आपके घर की लाइट को चलाता है। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में एक खामी है। उसमें क्या होता है कि यदि क्योंकि उसमें किसी प्रकार के बैटरी का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि स्टोरेज क्षमता नहीं होती है, इसलिए ऑन ग्रिड सिस्टम में लाइट यदि आपके घर की चली जाती है तो वो सोलर के द्वारा डायरेक्ट लाइट आपके घर में नहीं रहेगी। मतलब यदि लाइट गई है तो मतलब होता है ये शहरी क्षेत्र में कार्य करता है, और ग्रामीण क्षेत्र में ये समस्या होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लाइटें बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो उसके लिए आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना होगा। तो पहले तो आप इसको ये समझ लें कि इस प्रकार का क्यों होता है, ये चीज़ें क्यों होती है। सबसे पहली बात ये है कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है वो एक नेट मीटर के माध्यम से जुड़ा होता है। जो ग्रिड की लाइट आपके घर में आती है और उसकी एक यूनिट काउंट होती है। उसके बाद यदि आपका सोलर से जो लाइट बन रही है वो आपके घर में आती है तो वो उसकी यूनिट भी काउंट होती है। और यदि आपका सोलर सिस्टम यदि ज़्यादा लाइट बना रहा है तो वो ग्रिड को वापस दे दी जाती है, जिसका जो फायदा होता है वो आपके बिल में एमपीयू के माध्यम से दे दिया जाता है। तो उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि यदि आपके घर में ज़्यादा लाइट बन रही है आपके सोलर के माध्यम से तो आप इलेक्ट्रिसिटी मतलब एमपीयू को बेच रहे हैं, और उसके बदले आपका बिल माइनस में रहेगा। और यदि आपके घर में लाइट कम बन रही है, यदि सोलर सिस्टम आपका कम बना रहा है तो इलेक्ट्रिक जो एमपीयू होती है वो आपको नेट मीटर के माध्यम से आपके घर में लाइट प्राप्त कर देगा, जिससे कि आपके घर की लाइट नहीं जाएगी। तो ये तो ऑन ग्रिड सिस्टम इस प्रकार से कार्य करता है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्ट ग्रिड से जुड़ा रहता है। इसलिए यदि आपके घर की लाइट या किस प्रकार की मतलब आपके मोहल्ले में या मतलब शहर में यदि लाइट की किसी प्रकार की खराबी है और लाइट चली गई है तो वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि जिसमें बैटरी का उपयोग किया जाता है। मतलब क्या होता है कि यदि लाइट बनती है फिर वो
जो लाइट बनती है वो बैटरी में स्टोर होती है और इन्वर्टर के माध्यम से आपके घर में उपयोग की जाती है। तो ये सिस्टम जो है आप ग्रामीण क्षेत्र में लगवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बैटरी का उपयोग होता है, पर ये क्या है, जो कॉस्टली बहुत ही महंगा सिस्टम होता है। क्योंकि इसमें जो इंस्टॉलेशन का जो चार्ज होता है वो तो रहता ही है 60-65 हज़ार, लेकिन यदि आप बैटरी खरीदते हैं तो 20-25 हज़ार आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है 80 से 85 हज़ार रुपये के लगभग आपको पड़ने वाला है। तो यदि आपके घर की लाइट का बिजली बिल 1200 या 2000 रुपये तक आता है तो ही इसे लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। ठीक है? तो इस प्रकार की ये कुछ छोटी सी खामी है इसमें। तो ये इस प्रकार की जो जानकारी है ये हर व्यक्ति को नहीं मालूम होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे लोग ये पूछते हैं यार हम सोलर लगवाना चाहते हैं, यार हमारे घर की लाइट बचेगी या हमारे घर का बिजली बिल कम आएगा। तो आप ये जान लें कि आपके लिए जो ऑन ग्रिड जो सिस्टम है वो आपके लिए बिल्कुल काम नहीं करने वाला है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लाइट ज़्यादा जाती है। तो ये आप बिल्कुल ना लगवाएं। और ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो आप लगवा सकते हैं, लेकिन उसकी कास्ट थोड़ी सी महंगी है, कास्टली है। इसलिए आपको ये सोच समझ कर लगाना है कि हमारे घर की जो बिजली का बिल जो है ज़्यादा आ रहा है, तो आप लगवाएं, नहीं तो नहीं लगवाएं। तो इस प्रकार के जो के बारे में हम जो कंफ्यूजन होते हैं लोगों के, उस पर हम एक वीडियो बनाते रहते हैं हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको और ज़्यादा डिटेल में कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बॉक्स में जरूर बताएं। तो उससे संबंधित वीडियो भी मैं आपके लिए बनाकर अगली बार बनाकर डाल दूंगा मेरे चैनल पे, और आप उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आपको ये वीडियो समझ में आया तो अच्छी बात है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने ग्रामीण भाइयों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको ये समस्या ना हो कि यदि वो सोलर लगाते हैं और उसके घर की लाइट चली जाती है तो उनको इस प्रकार की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनको पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करें लोगों को, जिससे कि उनको ये मालूम पड़ सके कि सोलर में इस प्रकार की चीज़ें भी होती हैं। तो धन्यवाद, बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।